जय हिंद समाजवादी साथियों। इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक जो इरफान सोलंकी जी है, उनकी जो विधानसभा सीट है सीसामऊ की, जो सीट है कानपुर में आती है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ जननायक अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो देश की राजनीति में अब बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं और लगातार विपक्ष में बैठकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न पूछने के साथ ही साथ दिल्ली की राजनीति में अखिलेश यादव जी पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां पर नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी सरकार पर हमलावर हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी दिल्ली की राजनीति के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी मिशन 2027 की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही साथ मिशन 2027 से पहले जो यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसे हम सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जननायक अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से सपा के विधायकों को सांसदीय का टिकट दिया गया उसमें से बहुत सारे विधायक जीत गए हैं। और उन्हीं में से जो अब 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, उसी के साथ साथ एक सीट और है सीसामऊ की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी लगातार 3 बार यहां से लगातार चुनाव जीते हैं, 2012, 2017 और 2022 में। लेकिन एक केस में अभी कुछ समय पहले इरफान सोलंकी जी को 7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। 7 साल की सज़ा सुनाने के साथ ही इनकी जो विधायकी थी वो ख़त्म हो चुकी है। विधायकी ख़त्म होने के साथ ही साथ अब जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है जहां से इरफान सोलंकी जी अब विधायकी चली गई है और यहां पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयास करेगी यहां से वह विधानसभा का उपचुनाव जीत सके। उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। और विचार विमर्श करने के साथ ही साथ लगातार जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि इरफान सोलंकी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ डटकर खड़े रहे 2012 में, उसके साथ 2017 में और 2022 में भी। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ से सबसे पहला जो नाम चल रहा है सलिल बिश्नोई जी। सलिल बिश्नोई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2022 में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से 68,897 वोट इन्हें यहाँ से मिले थे 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी, उन्हें लगभग 1 लाख के समथिंग यहाँ पर वोट मिले थे। तो सलिल बिश्नोई का नाम जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि यह 2017 में जो आर नगर की जो विधानसभा सीट है कानपुर में, वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। और वहीं पर लगातार जो सलिल बिश्नोई के जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर। और जहाँ पर सलिल बिश्नोई लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और कई वर्षों से वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर सलिल बिश्नोई का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सलिल बिश्नोई को दोबारा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उतारने का मन भी बना रही है, क्योंकि सलिल बिश्नोई ने अच्छा खासा जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे इरफान सोलंकी जी, उन्हें यहाँ से कांटे की टक्कर दी। और कांटे की टक्कर देने के साथ ही साथ 66,000 के आसपास उन्होंने यहाँ से वोट भी हासिल किए हैं। तो 66,000 की वोट प्राप्त करने के बाद भी सलिल बिश्नोई यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए थे 2022 में। लेकिन एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो होने जा रहा है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर, वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और सलिल बिश्नोई जी लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अन्य प्रत्याशी के रूप में सुरेश अवस्थी। सुरेश अवस्थी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2012 का यह चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ 67,204 वोट इन्होंने प्राप्त भी किए थे। तो जो सुरेश अवस्थी जी है उनका नाम भी
सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। लगातार ये मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। दावेदारी को पेश करने के साथ साथ लगातार जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वहाँ पर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए यहाँ से जो सुरेश अवस्थी जी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार भी सकती है, क्योंकि ये जो सीट है ये सीट पे कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भी रहता है। उसी का कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी जी वो यहाँ से 3 बार लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं पर जहां पर सुरेश अवस्थी जी का नाम चर्चाओं में बना हुआ है, सुरेश अवस्थी जी लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहां से। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वहां पर प्रयास किया जा रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। उसमें कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ। सुरेश अवस्थी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से सुरेश अवस्थी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो भी इनका जारी है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर। तो वहीं पर यहाँ पर जहाँ पर सुरेश अवस्थी जी का और सलील बिश्नोई का नाम चल रहा है, वहीं पर एक अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, वो हैं सत्येंद्र पचौरी जी। सत्येंद्र पचौरी जी की जो बेटी है तनु, वो जो उनकी जो पुत्री नीतू सिंह जी उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। नीतू सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री रही हैं। महिला नेत्री होने के साथ साथ लगातार जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वहाँ से नीतू सिंह का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार ये मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रही हैं। सत्येंद्र पचौरी जी की ये बेटी हैं जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, सत्येंद्र पचौरी जी। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से 3 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। सलील बिश्नोई जी पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी और उसके साथ ही साथ पूर्व सांसद सत्येंद्र पचौरी की जो बेटी हैं नीतू सिंह जी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी, उनका नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे, क्योंकि इरफान सोलंकी की परंपरागत सीट रही और 3 बार से वह यहाँ से लगातार चुनाव भी जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब मोदी जी की आंधी और सुनामी चल रही थी 2014 और 19 में, तब भी इरफान सोलंकी जी ने उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। तो और इरफान सोलंकी की जीत में कहीं ना कहीं यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है जो 70% उसकी अहम भूमिका भी रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर जो लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।